Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Medical College of Nursing and Allied Health Science, दीर अपर वाड़ाई। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर उसके क्लिनिकल जो प्रोसीजर है इसके बारे में कि प्लेसमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट और जो न्यू नेट है इन इंक्यूबेटर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इंक्यूबेटर में हम एक इन्फेंट या जो न्यू नेट है उसको किस तरह हम केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास इंक्यूबेटर है, आपके पास इक्विपमेंट हो, जिस तरह हमारे पास ये इक्विपमेंट है तो आपके पास इंक्यूबेटर होनी चाहिए, आपके पास ये जो लेनिन है लेनिन होनी चाहिए, ठीक है, और बेबी होनी चाहिए ताकि उसमें आप उसकी केयर प्रोवाइड करें। इसमें यह है कि सबसे पहले हम इसके पर्पस देखेंगे कि मतलब हम इंक्यूबेटर को क्यों यूज़ करते हैं। तो इंक्यूबेटर जब भी आप किसी भी जो बेबी है उसके अगर आप कंसिस्टेंटली या क्लोजली आप उसको ऑब्जर्व करने चाहते हैं या उसकी मॉनिटरिंग करते हो, या अगर हमारे पास प्रीमेच्योर बेबीज़ है, या अगर उसको फोटोथेरेपी की नीड्स है, या अगर उसको ऑक्सीजनेशन की नीड्स है, या अगर आप किसी पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम पेशेंट को इंक्यूबेटर जो है इंक्यूबेटर केयर उसको प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर में आपके पास मतलब कौन कौन सी किस तरह हम उसको केयर दे सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे स्टेप है जिसको हम फॉलो करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास इंक्यूबेटर है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोटोथेरेपी लगी हुई है, तो फोटोथेरेपी की अलग केयर है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट जो हमारे पास इन्फ्यूजन फॉर्म है जो मेडिसिन जाते हैं पेशेंट को उसमें से, ठीक है, यहाँ से जो है ना आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब बेबी को जो है यहाँ से आप उसको असेस भी कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास टेम्परेचर है जो एयर टेम्परेचर को शो करते हैं, ये आपके पास जो बॉडी टेम्परेचर है उसको शो करते हैं, स्किन टेम्परेचर को। इसी तरह ये हमारे पास SpO2 है, मतलब सिचुरेशन, ठीक है। इसी तरह ये रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, ये सारे जितने भी वाइटल साइन है वो सारे यहाँ पे आपको शो करते हैं, यहाँ पे आपने उसको करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मतलब बिफोर टू प्लेसिंग ऑफ द इन्फेंट या जो बेबी है इंक्यूबेटर में रखने से पहले सबसे पहले आपने उसको डिसइंफेक्टेड करना है कि आपकी जो इंक्यूबेटर हो वो डिसइंफेक्टेड हो, ठीक है। एटलीस्ट जो लास्ट 7 डेज है उसमें कम अज़ कम इसकी जो डिसइंफेक्शन जो प्रोसीजर है वो हो चुका हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बेबीज़ को या इन्फेंट को न्यू नेट को आपने असेस करना है कि आया वो प्रीमेच्योर है, वीक है, उसको केयर की ज़रूरत है इंक्यूबेटर की या नहीं। और उसके लिए अपने डॉक्टर के ऑर्डर को ज़रूर देखने हैं कि डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है कि उसको इंक्यूबेटर केयर की ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा आपने हैंड वाशिंग करने हैं, क्योंकि हैंड वाशिंग हमने पहले भी बता दिया था कि ये जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वन पर जो पेशेंट है उससे दूसरे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा आपने ये करना है कि जो आपकी इंक्यूबेटर हो उसको अपने लेबल करना है, ठीक है, उसके नेम और उसके साथ। जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे उसमें लेबल दिया गया है कि इसके नेम क्या है, इसके डेट ऑफ बर्थ मतलब कितने दिन का है बच्चा, ठीक है, उसके वालिद का नाम या उसकी वालिदा का नाम आपने उसमें क्या करना है कि प्रॉपर आपने उसको मेंशन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो है ना जो प्रोसीजर है उसको आपने एक्सप्लेन करना है उसकी फैमिली को, कि उसकी फैमिली को आपने एक्सप्लेन करना है कि हम पेशेंट को इंक्यूबेटर में क्यों रखते हैं। क्योंकि जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उसको एंजाइटी और डिप्रेशन में और भी इजाफा होते हैं, तो आपने उसको आप वो बता देने हैं। इसके अलावा जो इंक्यूबेटर है उसको पहले से आपने उसको वार्म करना है बिफोर द प्लेसिंग द इन न्यू नेट, तकरीबन 15 मिनट्स बिफोर आपने उसको वार्म करना है। जो इसके टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है और इसके बाद आपने उसमें बेबी को शिफ्ट करना है। इसके अलावा जो उसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये वेट के हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1000 से लेकर 1500 ग्राम तक अगर बेबी का वेट है तो हम इसमें तकरीबन 34 से लेकर 33 से 34 सेंटीग्रेड रखते हैं। इसी तरह अगर 1500 से 2000 तक है ग्राम वेट तो हम इसको 32 से लेकर 34 तक रखते हैं। इसी तरह अगर 25 से लेकर 3000 तक है तो हम इसकी जो टेम्परेचर 31 से लेकर 34 सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। अगर 3000 से इंक्रीज़ है तो हम फिर उसको 34 तक उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो आपने उसको करने हैं। इसके अलावा जितनी भी उसको अगर IV नीड हो, ठीक है, या उसको अगर ऑक्सीजनेशन की नीड हो या कोई मेडिसिन, जिस तरह ये मेडिसिन है तो इसके आपने यहाँ पे देख प्रॉपर होल है,
तो आपने जो ट्यूबिंग है ना उसकी जो प्रॉपर होल है उसके थ्रू आपने उसको अंदर लेकर जाने हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजनेशन है, तो इसकी प्रॉपर ये होल है, इसके थ्रू आप उसमें जो है ऑक्सीजन अंदर जो है ऑक्सीजन जो ट्यूब है उसको अंदर आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आईवी के लिए भी देख सकते हैं। तो जो उनकी प्रॉपर होल है उसके थ्रू आपने उसको देने हैं। मतलब इसके अलावा जो बेबी है उसको हमने अनड्रेस रखना है। उसके जो डायपर है उसके अलावा हमने उसको अनड्रेस रखना है। ठीक है, इसमें चूँकि हमने आईपैड भी यूज़ किया है क्योंकि उसको फोटोथेरापी हो रही है, सो दैट्स वाई। बाकी उसको हम अनड्रेस करेंगे, सिर्फ उसकी जो डायपर है हम उसको यूज़ करते हैं। पेशेंट की पोजीशन को भी हम जो है 2 के हावरली हम उसको चेंज करते हैं। और इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको भी हर 2 घंटे बाद हम उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाइपोथर्मिया या हाइपोथर्मिया की तरफ जो पेशेंट है वो जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ की जितनी भी केयर आपने उसकी करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसकी फीडिंग करने हैं, या आपने उसके टेम्परेचर चेक करने हैं, यानी आपने उसके ड्रेसिंग करने हैं, जो भी करने हैं, तो सारे जितने भी प्रोसीजर हैं एक टाइम पे सारे प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप इसको फीडिंग के लिए निकाल रहे हो, एक बार जो है आप उसको मेडिकेशन के लिए निकाल रहे हो, तो जो भी आपने उसको जितनी भी केयर देने हैं आपने उसको एक साथ देने हैं। एक और चीज़ के मतलब उसकी जो फैमिली है, ख़ुसूसन उसकी मदर, उसको भी अपनी केयर में उसको इन्वॉल्व करने हैं। टचिंग हो गई, होल्डिंग हो गई उसको देने, या ब्रेस्ट फीडिंग में, तो उसमें उसको अपने उसको इन्वॉल्व करना है। इसके अलावा जब भी अगर आप उसको मतलब इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हो जब बेबी को, तो उस टाइम आपने उसको प्रॉपरली ड्रेस करना है, क्योंकि पेशेंट ऐसा ना हो हाइपोथर्मिया की तरफ चला जाए, तो आपने उसको प्रॉपरली फिर ड्रेस करना है। और एट द एंड जब मतलब आप जब डिस्चार्ज करते हो या डिसकंटिन्यू करते हो इंक्यूबेशन केयर, तो आपने टेम्परेचर को भी ऑफ करना है। ठीक है, अपनी सारी लाइटिंग को भी ऑफ करने हैं और अपने पेशेंट को इससे बाहर निकालना है। और इसके बाद देख, इसमें हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ से आप डोर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप टोटल डोर जो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि उसमें बेबी है तो मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से आप डोर को क्लोज ओपन कर सकते हैं, यहाँ से वापस आप क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है ना आप इसके थ्रू भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब उसकी पोजीशनिंग हो या मेडिकेशन हो, कुछ भी हो, तो आप उसको दे सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सो इट वाज एक कंप्लीट प्रोसीजर था। इसके अलावा हमारे पास हर इंक्यूबेटर में जो पेशेंट होते हैं, जो इनफेंट होते हैं या न्यूनेट होते हैं, उसकी चार्टिंग होते हैं सारे। इसमें ये देख हमारे पास टेम्परेचर है, तो हम टेम्परेचर को इसमें मेंटेन रखते हैं। 2 हावरली हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके टेम्परेचर को, उसके जितने भी वाइटल है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हम उसके जो बाकी अगर कोई भी फाइंडिंग हो, चाहे नॉर्मल फाइंडिंग हो, एबनॉर्मल फाइंडिंग हो, तो उस सब को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो एक प्रोसीजर था इंक्यूबेटर कि किस तरह हम पेशेंट जो है उसको हम इंक्यूबेटर केयर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर listening me and watching me. If you have any questions, you can ask in the comment section. Inshallah, I will try to give the answer timely. Thank you so much.